नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज। आपको जैसा कि पता होगा कि राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास हो गया है, तो इसको लेकर भी दो पक्ष पूरे देश भर में देखा जा रहा है कि दलित जो वर्ग है, दलित जो संगठन है, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो सवर्ण संगठन है लगातार जश्न मनाने के मूड में है। आज लाइव सिटीज के इस न्यूज रूम में दो नेता हैं, एक सवर्ण नेता है और एक दलित नेता है। दोनों आज पहली बार लाइव सिटीज के न्यूज रूम में आए हैं और ये अपनी अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप ये बताइए कि सवर्ण आरक्षण बिल को लेकर अमर आज़ादी क्यों विरोध कर रहे हैं? हम विरोध इसलिए क्यों आपको नागवार गुजर रहा है? इसलिए हमको नागवार गुजर रहा है कि देश में जितनी भी धन संपदा है, जल जंगल जमीन पर, सभी पे तो स्वर्णों का ही कब्जा है। चाहे वो मंदिर हो, जमीन हो, उद्योग धंधे हो, एनजीओ हो, स्कूल हो, सब में तो स्वर्ण समाज ही है। तो अब उनको कौन सा आरक्षण का ज़रूरत पड़ गया? जो आज़ादी के 72 वर्षों में कौन से उनके साथ छुआछूत की भावना होने लगी, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे हो गया, जो उनको 10% आरक्षण का जरूरत पड़ गया। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। अगर ये बिल पास लोकसभा में ये पास हो गया है और इससे 95% जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो अमीर है, मान सपोज डेट 5% वो गरीब भी है, और जो शेड्यूल कास्ट में SC ST जो लोग हैं वो 95% गरीब हैं। तो ये तो एक और खाई पैदा हो जाएगी। आरक्षण तो समाज में समानता लाने के लिए दिया गया था कि अगर SC ST के लोग उनके साथ भेदभाव हुआ है, छुआछूत की भावना, वो पढ़ नहीं रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं लग रही है, तो आरक्षण से हम उनको आगे बढ़ाएंगे ताकि वो स्वर्ण समाज के बराबरी कर सके, और जो आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, शैक्षणिक रूप से संपन्न है, उनके बराबर में आ सके। इसलिए आरक्षण दिया गया था। अब आज़ादी के 72 वर्षों के बाद क्या ज़रूरत पड़ गई जो आरक्षण स्वर्ण समाज को चाहिए? क्या ज़रूरत पड़ गई? आप देखिए देवांशु जी, आज बाकी में स्वर्ण समाज को आरक्षण की आवश्यकता है। हमारे मित्र ने कहा कि जल जंगल पूरा क्या क्या इन्होंने कहा, मैंने सुना, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ कि रामदास जो ठाकरे जी है, रामविलास पासवान जी है, जो कि 25,000 करोड़ के मालिक हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा? जमुई जो आरक्षित सीट से वहाँ चुनाव लड़ेंगे, जीतनराम मांझी जी को आरक्षण का लाभ मिलेगा? उनके बेटा को मिलेगा। और एक जो गरीब सवर्ण है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? आप लोग ये ड्रामा बंद कीजिए। और बाकी में गरीब सवर्णों को आरक्षण की आवश्यकता है। मैं उस हर गरीब सवर्ण की बात कर रहा हूँ जिसके पास से घर का सालाना है लाख रुपये से कम हो, जिसके घर में 2 बीघा से भी कम जमीन हो। आप कैसा मंदिर की बात कर रहे हैं? हर मंदिर ट्रस्ट में बना हुआ है, ट्रस्ट के हिसाब से पैसा लोगों में जाता है। आप अगर जानकार है तो आपको इस चीज की जानकारी नहीं है क्या? पैसा कहाँ जाता है? ट्रस्ट में जाता है और ट्रस्ट के हिसाब से कहाँ जाता है? दूसरी चीज का पैसा कहाँ जाता है, इसका जवाब आप जानकारी लीजिए। ट्रस्ट के हिसाब से लोगों में, गरीबों में जाता है, कुछ गरीबों में नहीं जाता है। गरीब ब्राह्मणों की बात कीजिए, जो ब्राह्मण है वो हॉस्पिटल में जाता है, चंदा करता है। आप इस चीज को देखिए ना। दूसरी चीज आप बात करते हैं 25,000 करोड़ का मालिक आरक्षण का लाभ उठाएगा। आरक्षण पे उस हर गरीब का अधिकार होना चाहिए, वो दलित हो, पिछड़ा हो, जो भी हो, गरीब का अधिकार होना चाहिए। कोई अमीर इसका लाभ नहीं उठाएगा। मांझी जी आरक्षण का लाभ उठाएंगे, चिराग पासवान जी लाभ उठाएंगे, के साथ खड़े हैं, उससे क्या, वो दलित तो है ना। चिराग पासवान जी खड़े, रामदास ठाकरे जी को मिलेगा, उदित राज को मिलेगा, हाँ, मायावती जी को मिलेगा। ये नहीं चलेगा। इस देश में समानता की बात होगी। ये देश सबका है, दलित का है, पिछड़ा का है, सवर्ण का है, सबका है। किसी खास जाति की बात नहीं होगी। नहीं, संविधान में आर्थिक आधार पे आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो किस लिए दिया जा रहा है? संशोधन ये संविधान में, ठीक है, संविधान में चिराग पासवान का आरक्षण का प्रावधान है। चिराग 30,000 करोड़ का मालिक लेगा। आप बताइए, चिराग पासवान 30,000 करोड़ का मिलेगा। एक तरफ चिराग पासवान को रामदास ठाकरे जी को मिलेगा, रामदास ठाकरे जी को मिलेगा। दलित कह रहे हैं ना आप, दलित को मिलेगा, उनको दलित, मायावती जी को मिलेगा। अरे मायावती जी को मिलेगा, मायावती जी दलित है, जो 30,000 करोड़ का मालिक है वो दलित है। देश में जमीन नहीं है, वो सवर्ण है। स्वर्ण क्या आप लोग नहीं चलेगा। भारत को बंद कीजिए। देश में समानता की बात होगी हम लोग करने, और इस तरह जय भीम नारा बंद कीजिए। देश सबका है, एकदम करेंगे। और 2 अप्रैल से बंद करने से क्या होगा? करेंगे। देश, हम लोग लोकतांत्रिक और अनुशासित आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हैं। आप दलित हमारे भाई है, आपको आरक्षण मिल गया, आप ईसाई से पैसे से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दलित का असली सुरक्षित आपके घर वाले
क्या वो जाकर के जैसे दलित लोग लेटरिन साफ करता है, टट्टी कहाँ साफ कर रहा है? वो साफ करिएगा, वही तो वो आप बता रहा साफ हूँ। करिएगा। आपके मांझी जी आप बड़ा हुआ जन्म उठाएंगे, आरक्षण की बात जो आप कर रहे पकड़िएगा। हैं। एक दलित उठी आईएएस को राज- भी सुनिए, उठी एक जाति साफ दलित करेंगे आईएएस क्या? को भी दलित आप- बोला आप जाता बड़ा हुआ है, जन्म मंत्री को उठाइएगा। दलित बोला जाता है। ओहो। आप कहाँ बात कर रहे हैं? सदन में ये पहुंच जाति गए। व्यवस्था है, 36,000 इस करोड़ का चलते मालिक है, आरक्षण दलित की है बात आप। है। आप नहीं, चुहा ये- पकड़िए, हम आप लेटरिन गलत उठाएंगे। बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप चुप लेटरिन पकड़िए, चुहा पकड़िए, हम लेटरिन साफ करेंगे। नहीं नहीं करिए ना, आप करके देखिए तो। उदित जी लेटरिन साफ आप करें। पहले कर लीजिए, उसके उदित बाद राज जी आरक्षण लेटरिन साफ लीजिए। करें। आप पहले जितना कर हमारी लीजिए, चुहा आप पहले पकड़े। कर लीजिए ना। रामदास आप उठा लीजिए, कर लीजिए। माना हुआ ये जन्म आप उठाएंगे, एक बार हम कर करेंगे। लीजिए लेटरिन साफ, उसके बाद करेंगे। लीजिए। नहीं आप नहीं, कीजिए ना। जो मंदिर में बात आरक्षण कीजिए। है, आप प्रत्यक्ष आरक्षण उस पे कहाँ? कहाँ मंदिर में का हक है? मंदिर में कहाँ दलित है? नहीं है, बताइए ना। आप जानकारी लीजिए। आपको पता है ना मंदिर कि में मंदिर में दलित जारी जो है, दलित आपको जाता है इस चीज उसको की मारा जानकारी जाता होनी है। चाहिए। अगर नहीं है तो आपको अम्बेडकर जानकारी का अभाव है। विधान बाबा चलेगा, साहब ने ये आर्थिक एक आधार चीज पे है, आरक्षण सबको की बात कोई करेगा, एक- एक व्यवस्था बात नहीं पे- है। नहीं, आर्थिक मैं आधार आप पे नहीं, दोनों से आर्थिक आधार पे व्यवस्था है ठीक ही है, है ही आप लोग नहीं। एक-एक करके हम लोग अपनी इसको बात किसी रखें। भी सूरत में बर्दाश्त आपके नहीं मंदिर करेंगे। में से क्या होगा? नहीं होगा। पूरे हमारी जनसंख्या आप दलित के शोषक हैं। सुनिए, दलित दलितों की आप स्थिति क्या बनी हुई है? आरक्षण चाह रहे हैं क्षेत्रों में जाके ना, आप देखिए। जनसंख्या के आधार पे क्यों नहीं आरक्षण सबको दे बात कर रहे दीजिए? हैं, जितना उसके लिए स्वर्ण आपको आवाज है, चाहिए? जितना उसके दलित लिए है, आपको आवाज जितना चाहिए OBC है, ना? सबको दे उसके लिए आपको दीजिए। आवाज उठाना चाहिए। इसके लिए तो आप हम लोग दलित के शोषक हैं। अरे हम लोग को तो आप डिमांड लोग है, नहीं, दूसरे नहीं, हम लोग का तो जो डिमांड फंड है, उसमें पलने वाले हम लोग लोग का हैं। डिमांड है कि क्या बात कीजिएगा जनसंख्या आप के आधार पर सभी गलत को बात आरक्षण कर रहे हैं आप दीजिए। लोग। गलत क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात नहीं, कर नहीं, रहे आप हैं। बकवास मत दलितों की करिए। स्थिति क्या है? उनके शौचालय नहीं है, उसके लिए आवाज उठाइए, आपको उठानी चाहिए। हम लोग उसका आवाज दलित उठा के रहे हैं। शुभचिंतक हम हैं। नहीं, नहीं, आप लोग नहीं हैं, आप लोग नहीं हैं। राजनारायण बाबू जैसे व्यक्ति ने 5,000 एकड़ दलितों को उठाने के लिए कार्य किया। श्रीकृष्ण बाबू जैसे लोगों ने आरक्षण सबसे पहले तो जनसंख्या के दलितों को अनुपात प्रवेश में कराया। हम गलत तो बात चाहते करते हैं कि आपको जानकारी नहीं है। आपको मिले जनसंख्या के बिल्कुल जानकारी अनुपात नहीं में है। जिसकी जितनी ठीक है। जाती है उनको दे दीजिए अब आप आरक्षण। दोनों ने बोल लिया, अब मुझे ये आर्थिक आधार पे आरक्षण अब नहीं आप बर्दाश्त दोनों ने होगा। बोल दिया, अब मुझे सवाल करने दीजिए। अब बारी बारी से बोलिए, एक साथ बोलने से क्या होता है कि सब चीज़ें समझ में नहीं आती है कि क्या हो रहा है। ठीक है भागवत जी, इतना विरोध आप कर रहे हैं या आप आंदोलन करने वाले हैं, ऐसे में आपकी क्या विरोध ही नहीं कर रहे हैं, दलित तो हमारे भाई हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता अरे हूँ, भाई है तो निजी क्षेत्र में सुनिए मेरी आरक्षण आप दे बात दीजिए। सुनिएगा। आप निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? दूसरी चीज मैं आप बताता बताइए हूँ, ना, निजी क्षेत्र में देवघर के आरक्षण मंदिर में दीजिए। सबसे पहले श्री कृष्ण बाबू प्राइवेट जैसे कॉलेज व्यक्ति में ने कौन पढ़ता है, दलितों को कौन प्रवेश दलित करवाया, पढ़ता है? दलितों को उठाने के लिए पहले क्या वहाँ किया? पर आबरी लाइए। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, इनको जानकारी नहीं है। नहीं, आप जाइए ना। राजनारायण सिंह जैसे व्यक्ति कितने- 5,000 कितने एकड़ आपके में समाज दलितों में समाज वितरण के कर दिया, लोग उठाने के लिए क्या खेतों किया? में ये धान जानकारी काटते लीजिएगा। हैं, गेहूं काटते हैं, कितने आप जाके काटते बताइए। हैं क्या? अरे काटते हैं हम लोग, जितना मर्जी इसी काट रहे सर हैं। पे, जो इसी गलत सर बात कर रहे पे हैं। महिला मैं बता रहा हूँ, ढोते हैं, महिला ढोते हैं और तब इस जाके फेसबुक आरक्षण पे मिला डाउनलोड है। कीजिए, आप कोई क्या डाउनलोड नहीं बकवास कर कर रहे रहा हैं? है। नहीं, नहीं, आप बकवास अंग्रेजों कर के रहे हैं। शासन काल के समय ही अंग्रेजों का बात हटाइए। बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक समानता की बात किए थे, धर्मनिरपेक्षता की बात। आर्थिक आधार पर नहीं आरक्षण चलेगा। आर्थिक आधार पे किसी कभी राम को जलाते हैं, कभी भगवान कृष्ण को जलाते हैं। अरे भगवान की बात मत करिए, हम संविधान को मानते हैं। भगवान का बात मत भगवान राम को जलाते हैं, संविधान से देश भगवान चलता राम है, को जलाने वाले आपको लेते हैं। ना कि आप जैसे गीता लोग रामायण देश को महाभारत से चाहिए, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। संविधान से चलेगा। संविधान देश में को हर एक विकसित चीज करने का का काम प्रावधान करते हैं। ये लोग तो है ही नहीं, भगवान ये लोग का नाम भारतवासी है ही नहीं। नहीं, गीत ये लोग भगवान का अलग इसमें कंट्री में भगवान बोलने का- वाले लोग हैं। नहीं, नहीं, ऐसे भगवान लोगों को का ऐसे इस बाहर बात करना जिक्र चाहिए। कर दिए। देश हमारा श्री कृष्ण का है, श्री राम का है, बाबा साहेब का है। ये लोग बाबा अरे साहब बाबा साहब के बाबा साहब के कहाँ follow? आप कहाँ उनके विचारों को मान रहे हैं? के आंदोलन को बाबा साहब ने करते ने हैं। उस समय अगर देना रहता तो दे देते। अच्छा, अमर जी, उनके ये इतने बताइए, बड़े अमर जी, इलेक्शन में दे देते। ऐसे लोग उन्होंने देश को बाहर करना चाहिए। सामाजिक के नाम अमर पर जी, पे ये बताइए आरक्षण कि दिया। चिराग पासवान जो हो गए और जीतन राम मांझी हो गए, उनकी फैमिली को मिलना चाहिए आरक्षण। उनकी फैमिली को एकदम देखिए, जो नहीं बोले आरक्षण मिलना है, चाहिए, सुनिए एकदम मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। 30,000 करोड़ का आपको आप- मिलेगा आप- आरक्षण का। आप- मैं हम गरीब आपको से नहीं सवाल मिलेगा। पूछते हैं, आप उनको जितना दलित क्यों मांझी बोलते का हैं? बेटा का फॉर्म मारेगा तो 500 रुपया लेगा आप उसको। उनको और दलित जो गरीब क्यों समाज बोलते है हैं? आप 500 उनको लीजिएगा। दलित क्यों कौन बोलते दलित बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। 30,000 करोड़ का पूरा देश दलित बोल रहा है। और हम दलित समान मंत्री है, है, दलित गलत बात है, IAS बिल्कुल है, गलत दलित बात है, ये IPS नहीं है, चलेगा। दलित देश में IPS है। समानता नहीं, की बात आप होगी तो बोल रहे और हैं, आप जैसे लोग आप बोल रहे हैं, आप दलित बोल के रहे हैं। शोषक हैं, दलित के शोषक हैं। नहीं, हम लोग आप दलित के शोषक जो- हैं, दलितों जो के हमारे कई स्थिति समाज क्या में बनी हुई है, आप पिछड़े उसकी लोग बात उसके लिए कीजिए ना। काम कर रहे हैं। दलितों आप के बंटवारा नाम पे दलित करिए के ना। शोषण करने का जल काम जंगल करते हैं। जमीन का सबका बंटवारा अरे क्या कर मतलब मचा के दीजिए। रखे कर हैं? दीजिए। दलित के शुभचिंतक जमीन हमने बताए ना, दलितों को जमीन अपनी किसी की देकर बात कुछ बसाया की है। है। जमीन किसी उसे की बात पोषने का की है। काम किया सारे है। स्वर्ण लोग जमीन को हड़पे लिए, हड़पे हुए हैं। जो
जो दलित आदिवासियों को जमीन को खाली कराया जा रहा है, तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा तो किनको मिलेगा? 8 लाख इनकम वाला गरीब होता है? कैसा ये गरीबी है जो 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ता है? मालिक गरीब है,
25,000 करोड़ का मालिक अरे गरीब वो है। गरीब है, आप आपके माया जी 40,000 करोड़ का मालिक गरीब है। ड्रामा चाहिए पूरे देश ये नहीं चलेगा। नहीं, ईसाई के पैसे में पलने वाले आप लोग हैं। देश को विखंडित करने वाले लोग हैं। ये देश पूरा देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। इस बिल के बाद देश में दो स्थिति बन गई है। एक मोदी का सवर्ण, एक जो निर्णय सवर्ण है। मोदी का सवर्ण जो है वो 8 लाख से कम आय वाले हैं और एक जो 8 लाख के ऊपर वाला। तो आपको नहीं लगता कि एक सवर्ण फैमिली में भी एक बट रहा है? एक फैमिली में 2 परिवार। जी, हमारी लड़ाई गरीब सवर्णों के लिए है और हम लोग लोकतांत्रिक और अनुशासित तरीके से आंदोलन को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। देश हमारा है, ये मातृभूमि हमारा है। हम लोग श्री कृष्ण बाबू के वंशज हैं। हम लोग सभी के विकास के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। नहीं, दूसरी चीज, जो गरीब है हम उसकी बात करते हैं, हम अमीरों की बात नहीं करते। अमीर है चाहे वो पिछड़ा समाज का अमीर हो, दलित समाज का अमीर हो या सवर्ण समाज का अमीर हो, उसकी बात नहीं करते। जो गरीब है चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो या सवर्ण हो, उसकी बात होनी चाहिए। आप आज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। कल विरोध कर रहे थे आरक्षण का। कौन विरोध कर रहा था? खैरात है, कौन विरोध कर रहा था? अरे आप लोग विरोध दिखाइए। पूरा स्वर्ण समाज देश का विरोध किया है। कभी विरोध नहीं किया है, कभी नहीं विरोध किया है, कभी नहीं विरोध किया है। सवर्ण समाज ने हमारी हमेशा से यह मांग रहा है। आप मेरा इंटरव्यू गरीब षड्यंत्र है, आपको जानकारी नहीं है। देश को काम करते हैं। पूरा देश आरक्षण को समाप्त करने की बात नहीं की गई है। देश को चलाने का काम कर रहे हैं। आरक्षण के नाम पे देश को चलाना बंद कीजिए। कब आरक्षण खत्म करने की बात की गई है? आप लोग हमेशा करते आए की गई है। हमेशा से गरीबों के आरक्षण की बात की गई है ताकि हम लोग को हमेशा अधिकार किया गया। जब आरक्षण हम लोग समाज में ऐसा नहीं चलेगा। गरीबों के उत्थान की बात होगी, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो। दलित के नाम पे दलितों को छकना बंद कीजिए। दलित के घर में शौचालय नहीं है, कैसे बात कीजिएगा? आप शोषक है। दलित का 80 तक सवर्ण है, चाहे वो राजनारायण बाबू जैसे व्यक्ति ने उठाने के लिए क्या बताइए। पूरे बिहार भर में एनडीए के नेताओं को काले झंडे आप दिखा रहे थे, क्यों दिखा रहे थे? अपने हक के लिए। हम गरीब जो सवर्ण है, हमने वोट उसको दिया है, तो घिराव कर राजद के लोग करेंगे। वोट हमने भाजपा को दिया है, जदयू को दिया है, आरजेडी को नहीं दिया। आरजेडी को जब वोट देंगे तो उसका घिराव करेंगे। लेकिन सवर्ण के लोगों को हमने वोट किया है, भाजपा की पार्टी को हम लोगों ने वोट किया, उसे उसका खड़ा करने का काम किया। जदयू पार्टी को वोट दिया, खड़ा करने का काम किया, इसलिए उसका घेराव हुआ। अपने हक के लिए किसी और के पास नहीं जाएंगे। इसको वोट दिया है उसके पीछे जाएंगे। आरजेडी को हमने लालू यादव जी को कहीं वोट नहीं किया हमने, तो लालू जी को घेराव क्यों करेंगे? जिसका वोट दिया उसे घेराव करेंगे। ठीक है अमर जी, अब बताइए आगे आप क्या करें? 13 तारीख को बैठक होने वाली है। हम लोग का पूरे यूथ, हम लोग का जो संगठन है भीम आर्मी अम्बेडकर छात्रावास जो है, और हम लोग का पंचायत लेवल तक का संगठन हम लोग भारत बंद जो 2 अप्रैल को हुआ था उससे बड़ा दलितों को जलाने का काम लोग करते हैं। हम बता रहे हैं, बात मत दलितों को जलाने का काम करते हैं लोग, दलित को मरवाने का काम करते हैं। हम लोग वैज्ञानिक वैज्ञानिक विचारधारा, हम लोग संविधान की बात करते हैं। हम लोग मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। इस देश के मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। राम को जलाइएगा, संविधान से चलेगा और उसके अंदर बिल्कुल गलत बात है। संविधान को मानने वाले लोग ही नहीं, बाबा साहब को बदनाम कर रहे हैं आप जैसे लोग। अरे बाबा साहब से फंड आता है और उसकी छवि को खराब कर रहे हैं आप। देश को काम कर रहे हैं आप जैसे लोगों को देश से बाहर करना चाहिए। मुझे अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए आपको बाहर कर देंगे इस देश से। आप जैसे लोग भगवान राम की प्रतिमा को जलाते हैं, श्री कृष्ण की प्रतिमा को जलाते हैं, कैसे लोग हैं? आप जैसे लोग हैं बिहार में आपकी सभा नहीं होंगे। आरक्षण पे बात करिए, प्रतिमा आरक्षण की क्या बात कीजिएगा? आरक्षण पे बात करिए। रखा आप लोगों ने सताए हैं, इसलिए हम लोग को आपके साथ बिल्कुल गलत है। इस देश में सबकी समानता की बात होगी। आप जैसा लोग आपका शोषक है, दलितों को मुझे रखने पे मारा जाता है, आदिवासियों को जमीन को हड़पा जा रहा है। आप क्या बात करते हैं? बिल्कुल गलत बात। पढ़िए पहले पूरा संविधान का घिराव करना चाहिए। संविधान और सामाजिक समानता मैं पढ़ता हूँ, मैं पीएचडी का छात्र हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, मुझे जानकारी है इन चीजों की। जानकारी नहीं है, मैं सबकी बात करता हूँ। मैं देश में दोष फैलाने का काम नहीं करता। आपको जानकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। हम ईसाइयों के पैसे पे नहीं पाते हैं, हमें आरब के से पैसा पे नहीं आता है। सबके उत्थान के लिए करते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। मतलब क्या बात कीजिएगा? आप विखंडित करने वाले लोग देश में नहीं चलेगा। अरे बात मत शोषक आप हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, आपको पता होना यहाँ की मूल निवासी होना चाहिए। आप जैसे लोग को कुछ ही बात ही नहीं होगी, बात होगी तो सबकी होगी, दलित की होगी, पिछड़ा की होगी। और आप जैसे लोग देश में जो फैलाने का काम कीजिए, विखंडित करने का काम कम कीजिए। जनसंख्या दलित इस देश से बाहर निकलेगा। आप जैसे सबको हम लोग हराएंगे।
निकलेगा, जो भी बाहर निकलेगा, जो बाहर भी निकलेगा। आरक्षण का समर्थन बंद करेगा कीजिएगा, उसको हराएंगे हम, कैसे हराएंगे। हमारा जनसंख्या है, जनसंख्या तो आप राजनीतिक पार्टी ही नहीं है। राजनीतिक पार्टी नहीं हो सका, हम सामाजिक पार्टी हैं, जरूरत पड़ेगा तो उस पर भी उतरेंगे हम लोग। आज तेजस्वी यादव को आपने लेटर लिखा था, हाँ, तो क्या आने वाले वक्त में महागठबंधन को समर्थन देने? महागठबंधन को जो हमारी विचारधारा को तेजस्वी यादव का इसलिए समर्थन करेंगे, उन्होंने स्वर्ण आरक्षण का विरोध किया जो संविधान सम्मत है, उन्होंने किया, हम उनको सैल्यूट करते हैं। और जो हमारे दलित नेता है उनको भी हम लोग विरोध करेंगे जो स्वर्ण समाज के आरक्षण का समर्थन किया। यही लोग हैं जो SC/ST एक्ट का खिलाफ किए थे, यही लोग हैं, यही लोग हैं जो सड़कों पर SC/ST कानून में संशोधन के लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। आपको जानकारी नहीं है, कुछ नहीं, ताकि पहले जांच पड़ताल हो कि महोदय दोषी है कि नहीं। आपको जानकारी का अभाव है, पहले जानकारी पढ़िए, जानकारी पढ़िए, कोई चीज को सीखिए, समझिए, मोटा दिमाग से बात मत कीजिए। हम लोगों ने SC/ST एक्ट का विरोध कभी नहीं किया, हमने उस चीज का विरोध किया कि पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। अचानक किसी नौजवान छात्र को गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाएगा, वो अपराधी बन जाएगा। कि जो मध्यवर्गीय परिवार का युवा होता है, पढ़ने लिखने वाला होता है, आप जाके आप दबंग लोग हैं, दलित दबंग लोग बनते जा रहे हैं, उसमें जांच दीजिएगा। उसने दलित कहा, बिना जांच पड़ताल से की गिरफ्तारी हो जाएगी, उसे जेल में डाल दिया जाएगा, जांच होता है, अपराधी बन जाएगा। आप लोग हमेशा अत्याचार किए हैं, गलत बात करते हैं, कभी हमेशा किए हैं, दलित के उत्थान के लिए कार्य किया गया है। पढ़िए इतिहास, पढ़िए, पलटिए, देखिए कृष्ण बाबू के बायोग्राफी को पढ़िए, राजनारायण सिंह जैसे बाबू के पढ़ाई, स्वामी फिर से झाड़ू बन जाए और यहाँ पे मत का कि उनको चलने में दिक्कत हो। कभी नहीं, आप दलित भाई हमारे कमेटी में क्या हम लोगों को दलित नहीं है, क्या पता, आप दलित हैं, पहले आप जाकर के लेटरिन साफ करिए, उसके बाद आरक्षण का बात करिए। साफ किया है महोदय, आप साफ करिए, हमारे समाज का लोग किया है, हमारे समाज का लोग आपने किया है क्या? नगर निगम में बताइए, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, कोई नहीं, उसमें सवर्ण भी है, सब कोई है। आप जैसा लोग बन कीजिए, टैंक में कितने हजारों लोग मरे हैं, आपको पता होना चाहिए। वो दलित है, जानकारी नहीं है आपको, भूमियार कुछ भी जानकारी नहीं है, समाज के कुछ भी जानकारी नहीं है आपको। उनकी हत्या हो जाती है, मर जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिया जाता। गरीब है, उसको उठाने के लिए हम लोग का हथियार एक्ट और संविधान, बिहार के कुर्सी पे 70 सालों से कौन बैठा है? 70 हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, हम लोग अधिकार के साथ और गैर संवैधानिक आरक्षण दिया शोषण कर रहे हैं। आप लोग सब विरोध करेंगे, आप देखिएगा फिर कैसे 2 अप्रैल को जैसा होगा। ठीक है, चलिए दलित हमारे साथ है। आखिरी दौर में पहुंचते हैं। ये बताइए, आप विरोध करते रहेंगे, लेकिन इस विरोध का अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? ये गैर संवैधानिक कार्य है, कुछ नहीं होगा, विरोध गैर संवैधानिक बिल है, और समाज में असमानता फैलेगी। कैसे असमानता फैलेगी? आप पहले से ही जो स्वर्ण समाज के वो अमीर है, सामाजिक रूप से भी उनका महत्व है, शैक्षणिक रूप से भी महत्व है, और जो दलित फिर आप और मजबूत स्वर्णों को किया जा रहा है और दलित और कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो रहा है। चिराग पासवान कमजोर हो रहा है, चिराग पासवान कमजोर हो रहा है क्या? 40 से कमजोर हो रहा है, मायावती कमजोर हो रहा है, बात क्यों कर रहे हैं? दलित है ना, आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? 5 दलित से पूरे गरीब हो रहे हैं क्या? दलितों का मुआयना नहीं कर सकते। आप 5 संबंध से पूरे देश के संबंधों का मुआयना कर लीजिएगा, वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। में जाके देखिए, हम देखे, आपको मैं जमीन देता हूँ, हम लंदन से नहीं, खेती कीजिए, गाँव से मंजूर है आपको, लंदन से नहीं, खेती काम कीजिए, लंदन से नहीं, चाहे ब्रिटेन से नहीं है। मेरे पास जो 2 बीघा जमीन है, आप उसमें खेती कीजिए। मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास वो भी 2 कट्ठा नहीं है, वही तो मैं कर रहा हूँ। पास तो वो जमीन आ गया ना, उसके पास जमीन है, मेरे भाई क्या वही तो बात है, उसमें पानी का जरूरत है, आरक्षण की जरूरत। आप उसको देखिए, आप जैसे लोग विरोध करेंगे और हराएंगे भी जो आरक्षण का समर्थन कर रहा है स्वर्णों का। गरीबों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, भागवत जी, अमर आजाद जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो डिबेट था बहुत ही गर्मा गर्म हो चुका था, मुझे ज़्यादा वक्त ही नहीं मिला कुछ सवाल करने का। जब भी सवाल करने की कोशिश किया भी तो इन दोनों ने मेरी ही आवाज़ को दबा दिया। खैर, भीम आर्मी का स्टैंड अब ये है कि आगामी आने वाले वक्त में ये फिर से भारत बंद का बुलाएंगे और एक बड़ा आंदोलन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये करेंगे। हालांकि स्वर्ण पूरी तरह से फ्लॉप होगा। कैसे फ्लॉप होगा? आप देखिएगा, जो पूरी तरह से फ्लॉप होगा, क्योंकि इस देश का दलित जो है वो सबके साथ रहना चाहता है, शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहता है। ये लोग देश को जलाने का काम करेंगे। देश श्री कृष्ण बाबू भीमराव अम्बेडकर की है, जलाने वाला काम मत कीजिए। आतंकवादियों का देश नहीं है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें और देश और तमाम दुनिया की खबरों के लिए लॉगिन कीजिए livecities.in। धन्यवाद।